नमस्कार। आप जैसा जानते हैं लघुगणक कितना रुचिकर विषय है। कोई भी व्यक्ति बिना कैलकुलेटर की सहायता से बड़े बड़े गणना कार्य लघुगणक की मदद से कर सकते हैं। लघुगणक को जानने के लिए आपको सबसे पहले उसका मान ज्ञात करना आना चाहिए। उम्मीद है आपको सभी को अच्छे से मान ज्ञात करना आ गया होगा। मान ज्ञात करने के बाद आपको सभी मान, जो भी मान आपने ज्ञात किए हैं, उसको जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो जोड़ना और घटाना कैसे किया जाता है, उसी कड़ी में मैं आपको सबसे पहले जोड़ना सिखा देती हूँ। जोड़ने के बाद आपको लघुगणक के जितने भी मान रहेंगे उसको जोड़ना पड़ेगा और उसी से आप आगे सवाल कर पाएंगे। तो जो लघुगणक की तालिका देखना आपको अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद जो दूसरी सेकंड स्टेप आती है उसमें लघुगणक के मानों को जोड़ना या घटाया जाता है। उसी कड़ी में मैं आपको लघुगणक का जोड़ना सिखा देती हूँ। लघुगणक जोड़ना वैसे तो बहुत सामान्य कार्य है जो आप बचपन से करते आए हैं, लेकिन जहाँ लघुगणक की बात आती है आप परेशान हो जाएंगे कि लघुगणक के मानों को कैसा जोड़ा या घटाया जाए। आपको मैं कोशिश करती हूँ कि सामान्य तरीके से बता दिया जाए कि लघुगणक के मानों को कैसे जोड़ा जाता है। आप जो लघुगणक बचपन से जोड़ते आए हैं वही करना है आपको। आपको जो नियम याद होंगे, क्या नियम है वो देख लेते हैं। चलिए, लघुगणक के मानों को जोड़ने के लिए आपको हम जो जोड़ करते हैं बचपन से, वो नियम आपको यहाँ पे लागू होंगे। आपको नियम अच्छे से पता है। जब धन धन दिया रहता है, दो संख्याएं धन की दे रही रहती है, तो वहाँ पे चिन्ह धन का लग जाएगा और संख्या आपस में जोड़ देते हैं। दूसरा नियम आपका रहता है, जब दो संख्या ऋण ऋण की रहेगी तो संख्या तो जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह आएगा आपका ऋण का। तीसरा नियम आपका रहेगा, जब दो संख्या अलग अलग चिन्ह की रहती, यानी एक धन की एक ऋण की, तो संख्या तो घट जाती है, लेकिन संख्या को आपको घटाना है, लेकिन आपका जो चिन्ह लगेगा वो बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। तो जो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह रहेगा वो आपको लगाना रहेगा। तो ये आपको उस समय ये आपके नियम है। जब संख्या धन की रहे तो संख्या को आप जोड़ेंगे और चिन्ह लगाएगा धन का। जब संख्या ऋण की रहेगी तो आप संख्या को तो जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह लगेगा ऋण का। जब संख्या दोनों अलग अलग चिन्ह की रहेगी तो आपको संख्या को घटाना है, लेकिन चिन्ह रहेगा जो बड़ी संख्या के सामने का रहेगा। एक उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये 4 है, इसमें हम 8, तो ये दोनों संख्या धन की है, दोनों जुड़ जाएंगी और चिन्ह भी इसके सामने धन का आ जाएगा। यही उदाहरण को हम ऋण में लेंगे तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह आ जाएगा आपका ऋण का। इसी उदाहरण को हम असमान चिन्ह में ले लेते हैं, तो कैसे लेंगे? यदि 4 के सामने हम ऋण लगा दें, 8 के सामने हम धन लगा दें, दोनों संख्या में अलग अलग चिन्ह, तो संख्या तो आपकी घटेगी। 8 में से 4 घटा दिया, 4 बचे और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह 8 के सामने का चिन्ह लग गया। अब चिन्ह को फिर से बदल देते हैं। इसी उदाहरण में चिन्ह को फिर से बदल देते हैं। 4 के सामने हम धन लगा देते हैं, 8 के सामने हम ऋण लगा देते हैं, तो अब आ जाएगा आपका 4 ऋण का। ये नियम है जो आप बचपन से करते आए हैं। आप फिर भी कंफ्यूज नहीं हो, जिनको समझ में नहीं आता है नियम, वो अभी अच्छे से याद कर ले, क्योंकि आपको आगे लघुगणक में जोड़ने में यही नियम काम आएंगे। तभी ये नियम आपके सामने रहेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे, जब भी आप अच्छे से सवाल कर पाएंगे। तो आप अब लघुगणक के नियम ध्यान में रखना, ये जोड़ने के आपको नियम ध्यान रखना, उसके बाद हम लघुगणक के जोड़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 3-4 उदाहरणों से समझा देती कि लघुगणक के जोड़ कैसे किए जाते हैं। जब आप लघुगणक का मान याद करेंगे तो कुछ मान बार के आते हैं, कुछ मान बिना बार के आते हैं। तो इन जैसी भी स्थिति बनेगी, आपको जैसा भी मान आएगा आपको जोड़ना पड़ेंगे। तो कोशिश करती हूँ कि मैं सारे मान ऐसे दिखा दूँ जो बिना बार के आप कैसे जोड़ेंगे, या आपको कंफ्यूज नहीं हो, आप परेशान नहीं हो,
इसे मैं आपको जोड़ना सिखा देती हूँ, आपके सरल तरीके से जोड़ना सीख जाएं। तो ये सबसे पहला उदाहरण लिया है मैंने, इसमें आपको जोड़ लगाना है। इसमें पहला जो मान लघुगुणक का है वो बिना बार का है और दूसरा जो मान है वो बार का है। तो इसको कैसे जोड़ा जाएगा, इस स्थिति में कैसे जोड़ेंगे हम? जोड़ना सामान्य तरीके से ही जोड़ना है, लेकिन लघुगुणक का मान देख के आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे, इसलिए कोशिश करते कि सरल तरीका अपनाया जाए और आप उसके बाद जो नियम रहेंगे उसको ध्यान रहेंगे तो आपके लिए लघुगुणक का जोड़ बहुत आसान रहेगा। जब 4 और 0 जोड़ेंगे हम, तो हम 4 में हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 5 और 8 जोड़ेंगे हम तो 13 हो जाएगा। इसका एक हासिल आएगा, आपको हासिल का ध्यान रखना है। हासिल का हम ऊपर लिख देते हैं, इसके ऊपर हासिल आ जाएगा। फिर 7, 2 और एक हासिल का जोड़ेंगे हम तो 10 हो जाएगा। इसका फिर एक हासिल का बचा तो अब हम दूसरे को, इसका एक हासिल इसको दे देंगे। 4, 8 और एक हासिल का 9 हो जाएगा। ये 9 हो गया। अब आप जब परेशान होंगे, जब आपके सामने जब ये लघुगुणक के मान बार और बिना बार के पूर्णांक दिए होंगे तो आप उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कैसे जोड़े, लेकिन जोड़ना बहुत आसान है। आपको ये नियम बता देती हूँ, आप अच्छे से फिर जोड़ पाएंगे। जब आपके सामने 3 है, ये 3 है, उसमें हमको प्लस करना है। बार का मान इट मीन्स ये माइनस का साथ है, बस इतनी सी बात आप दिमाग में रखेंगे। जो भी संख्या बार की है उसके सामने माइनस का चिन्ह लगा है तो आपके लिए वो सामान्य तरीका हो जाएगा जोड़ने का। इसमें 7 जोड़ना है, 3 प्लस और माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा, 7 हो गया। बराबर माइनस के 4 आ जाएंगे। तो आपको ये मान आपको लिखना है यहाँ पर, माइनस के 4 या फिर आपके बार के 4 लिखना है। तो ये आपके लिए जो माइनस का 4 निकला है या बार का 4 निकला है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये हुआ सवाल, इस तरीके से आपको जोड़ना है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण, ये उदाहरण है, इसमें भी नीचे बार की संख्या है और ऊपर बिना बार की संख्या है, पर इसमें आपको हासिल वाले जोड़ लगाना सीख जाएंगे। 9 और 2 होते हैं 11, 8 और 5, इसमें एक हासिल बचा है तो एक 14 आ जाएगा। 8 और 5 13 और एक हासिल का 14, फिर एक हासिल का आया है तो 3 और 3 6 आ जाएगा। इसमें आप कोई हासिल नहीं बचा। 8 और 6 14, एक हासिल बचा है, इसको एक हासिल देंगे। अब हम हासिल के जोड़ को बार वाली संख्या से कैसे करेंगे, देखिए। एक हासिल का प्लस 4 प्लस इसमें हमको जोड़ना है बार के 8 मतलब माइनस के 8। तो कैसे हल करेंगे आप? पहले आप इसको कोष्टक हटा लेंगे। 4, इसमें प्लस में माइनस गुणा होगा तो माइनस के 8 हो जाएंगे। इसको हल करना है आपको। आपका आ जाएगा, ये प्लस का है, 4 प्लस का है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस का और माइनस का 8। माइनस का 8 और प्लस का 5, हमारे पास बचेगा माइनस का 3। ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये आप लिख देंगे यहाँ पर माइनस का 3 यानी बार का 3। अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण जो मैंने लिया है उसमें
ऊपर की संख्या बार की है और नीचे की संख्या बिना बार की है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हल किया जाता है? सामान्य तरीके से जोड़ लगाएंगे। 6 और 3 9, 5 और 5 10, एक हासिल का इसको देंगे। 2 और 2 4 और 1 5, 4 और 3 7। फिर आपके पास में जो नीचे की संख्या वो बिना बार की, ऊपर की संख्या बार की है। तो इसको कैसे जोड़ा जाता है? 6 माइनस का प्लस 8, 6 और 8 माइनस के तो बचेंगे प्लस के 2। तो ये आ जाएगा आपका 2, आपका 2.7509, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद अगला उदाहरण भी जो मैंने लिया है वो आपको ऊपर का ही बार वाला है और नीचे का बिना बार का, लेकिन इसमें हासिल आपके सामने आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 5 और 5, 5 और 5 10, हासिल का एक आएगा इनके लिए, तो हम इसको एक हासिल का इसको दे देंगे। 5 5 और 5 10 हो गए। 5 और 4 9, एक हासिल का 10। फिर इसको एक हासिल का देना पड़ेगा हमें अगले वाले को, तो ये हासिल का दे देते हैं हम। 5 और 3 8 और एक हासिल का 9। अब कुछ हासिल का नहीं बचा अगले को देने के लिए, तो 8 और 3 11, पर हमको आगे हासिल का देना पड़ेगा, इसे एक हासिल का देना पड़ेगा हम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक है हमारे पास 4 बार का प्लस 8 बिना बार का, इसको कैसे जोड़ा जाएगा? तो मैं आपको अलग से लिख के बता देती हूँ। ये एक आपका हासिल का 4 बार के और प्लस 8, इसको आपको जोड़ना है। तो 8 प्लस का है, 1 प्लस का है, तो 9 प्लस के हो गए, माइनस के 4, तो आपका जो आएगा वो 5 आएगा। ये इस प्रकार आपको करना है सामान्य तरीके से जोड़। तो ये आ जाएगा आपका 5 बिना बार का। ये सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में अगला जो उदाहरण लिया है मैंने वो दोनों बार वाली संख्याएं हैं। अब दोनों बार वाली संख्याओं को आपको कैसे जोड़ना है? 6 और 2 8, 8 और 1 9, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। फिर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर 6 बार का प्लस इसमें 5 बार के लेना है, तो कैसे जोड़ा जाएगा? कोष्टक का जो हल करेंगे तो ये भी माइनस का आएगा। दोनों को जोड़ना है आपको, दोनों आ जाएंगे माइनस के 11, तो आपका आ जाएगा ये बार के 11। ये आपका जोड़ हो जाएगा। अगला जोड़ भी मैंने दोनों बार के लिए रखे हैं, पर इसमें आपको हासिल को कैसे ट्रीट करना है ये देख लेते हैं। सामान्य तरीके से जोड़ लगाना है, जो सामान्य जोड़ के नियम रहते हैं वही रहते हैं। 6 और 3 9, फिर 8 और 1 9, 3 और 2 5, 6 और 4 10। अब आपको आगे हासिल देना है, इसको एक हासिल का देना है, तो आप कैसे करेंगे? दोनों बिना बार के हैं, आपको एक तरफ लिख के बता देती हूँ मैं। एक हासिल का -7 प्लस माइनस के, ये आप कोष्टक में जो संख्या लिखी है वो लिखना जरूरी है, क्योंकि आगे समस्या आ सकती है आपको। तो जैसा लिखा हुआ है इसके सामने प्लस और ये माइनस, इसको भी आपको हल करना है। एक पहले कोष्टक हल कर लेंगे, फिर माइनस के
5। अब इसको हल कर लेंगे। 5 और 7 दोनों माइनस के हैं, वो माइनस के 12 हो जाएंगे। और एक जो प्लस का दिया हुआ है, 12 में से एक प्लस का गया तो बचे 11 माइनस के, यानी बिना बार के आपके 11 आ जाएंगे। ये आपका सवाल हो गया। इस तरीके से आपको ये गणित के सवाल करना है। ये 6 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। आपको ये पहला उदाहरण था जो आपका नीचे बार था, इसमें आपको बता दिया। दूसरा उदाहरण था बार नीचे था लेकिन इसमें आपको हासिल को कैसे ट्रीट करना है ये बता दिया। तीसरा उदाहरण था ऊपर वाली संख्या बार की थी और नीचे वाली संख्या बिना बार की थी। चौथा उदाहरण था जो नीचे वाली संख्या ही ऊपर वाली संख्या ही बिना बार की थी लेकिन इसमें हासिल आ गया था। अगला जो उदाहरण था वो दोनों बार वाले थे और उसको कैसे जोड़ना है। लास्ट वाला जो छठा उदाहरण था वो दोनों बार वाली संख्या थी लेकिन उसमें हासिल आ गया था, तो आपको जोड़ना कैसे था, ये वाली इस प्रकार जोड़ करना था। आपको इस प्रकार जोड़ेंगे तो आपको लघु गुणक के सवाल आके आसानी से कर पाएंगे। जोड़ने के साथ आपको घटाना भी आना चाहिए, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद है आपको जोड़ अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।